हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं संजय सर के साथ हूँ, ड्रीम्स इंडिया एजुकेशन। सर एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं। सर बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, पहले बच्चों को गाइड करते हैं किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्या कॉलेज बेहतर है और कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्या पीजीडीएम के लिए पीजीडीएम ऑप्ट करना चाहिए, एमबीए ऑप्ट करना चाहिए। तो आज सर से ही जानते हैं पूरी सारी डिटेल्स। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Thank you, Praful, for inviting me. Hi, my name is Sanjay Chaudhary. I am representing Dreams India Education as a counselor. I have counseled many students in the past from almost a decade. I have been into this business. So काफ़ी लंबा समय हो चुका है मुझे काउंसलिंग करते हुए, काफ़ी बड़ा टाइम हो चुका है बच्चों को एडवाइस देते हुए। सर सबसे पहला क्वेश्चन, एमबीए क्या है? MBA देखिए, MBA क्या है? MBA इज़ ए मास्टर डिग्री। अगर हम देखा जाए तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें बिजनेस के गुण सिखाए जाते हैं बच्चों को। ठीक है। अगर कोई बच्चा MBA करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो उसके काम आएंगी फ्यूचर में जॉब के प्रोस्पेक्टिव से। MBA अपने आप को बिजनेस से कनेक्ट करने का एक सीधा तरीका है, एक सीधा माध्यम है जिसके थ्रू आप बिजनेस को समझ सकते हैं। तो सर कुछ कॉलेजेस पीजीडीएम की डिग्री भी देते हैं, तो ये क्या पीजीडीएम और एमबीए सेम है या अलग अलग है? देखो, मेरे लिए मुझसे पूछोगे पीजीडीएम और एमबीए में डिफरेंस क्या है, तो मैं कहूँगा मेरे लिए सेम है। ये मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप एमबीए कर रहे हो या पीजीडीएम करते हो। पीजीडीएम पीजीडीएम इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि AICTE से अप्रूव्ड होता है। अगर कोई कॉलेज AIU से भी अप्रूव्ड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, इट मीन्स द पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। तो आगे चल के आप PhD कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, फॉरेन स्टडी फॉरेन जॉब कर सकते हो। तो सर अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का शुरू से ही मन है कि उसको एमबीए के बाद भी आगे हायर स्टडीज परस्यू करनी तो है, फिर वो MBA करे, फिर वो पीजीडीएम तो फिर वो करे, PGDM और पीजीडीएम करे तो वो AIU अप्रूवल जरूर चेक कर ले कॉलेज का। AIU अप्रूवल जरूर चाहिए। ठीक है। तो सर अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है पीजीडीएम के लिए, एमबीए के लिए, तो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट सीधा है। यू नीड टू गिव योर कैट एग्ज़ाम। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा, और कैट के एग्ज़ाम देने से काम नहीं चलेगा, आपका मिनिमम 90% या अबव 90% आपका होना चाहिए। तभी आपको कॉल आएगा किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना काबिलियत से ही पैकेज मिलेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं। सर जैसा ये जो कॉलेजेस होते हैं, बड़े कॉलेजेस लाइक MDI गुड़गांव और आपका IMI दिल्ली, IMT गाज़ियाबाद, बिमटेक, तो क्या इनमें भी किसी तरीके से बैकडोर एंट्री होती है या डोनेशन से, अगर किसी बच्चे के उनके अकॉर्डिंग कैट परसेंटाइल नहीं आए हैं? देखो, अगर कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है या आप उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में उतना मार्क्स नहीं लेके आए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैट कॉलेज आपको एडमिशन देगा। ऐसा कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। बट येस, कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के नाम पे, कुछ कॉलेजेस में फॉरेन कोटा के नाम से, कुछ कॉलेजेस में कॉर्पोरेट कोटा के नाम से कुछ सीट्स होती हैं, लेकिन वो सीट उनकी वेबसाइट पे मेंशन होती हैं। सर अब बात करते हैं जो Tier 3 कॉलेजेस होती हैं, तो उनकी क्या रियलिटी है? अब बेसिकली घूम फिर के बच्चे के पास वही ऑप्शन रह जाते हैं एमबीए की, तो उनकी क्या रियलिटी होती है और क्या वो मनी मेकिंग मशीन है? क्या वो बच्चों को सपने बेच रहे हैं या वो वास्तव में उनके पास कुछ है या क्या है? इसके बारे में सर आप बताइए। देखिए, मनी मेकिंग मशीन्स तो सारे ही कॉलेज हैं, चाहे वो टॉप ब्रांड हो या छोटे ब्रांड हो, या जिनको आप Tier 1 कॉलेजेस बोलते हैं या जिनको Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस बोलते हैं। सबको पैसा चाहिए, ये एक बिजनेस है, ये आपको सबको पता है, हमें भी पता है। ठीक है, अगर किसी का कैट में 90 परसेंटाइल नहीं आया, लेट सपोज किसी का 80 परसेंटाइल नहीं आया, तो क्या उसको छोटे कॉलेज से भी, या जिसको आप Tier 2 कॉलेज बोलते हैं, उससे भी नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो फिर ऑप्शंस क्या है, करेगा क्या? आप देखोगे ना, आप रिसर्च करके देखिए, आप जितने भी Tier 2 कॉलेजेस हैं, Tier 3 कॉलेजेस हैं, इनमें एक बार बच्चों से बात करके देखिए तो आपको पता लगेगा वहाँ पे 50% बच्चों का प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट और अच्छा होता है। तो अगर आपने वहाँ भी जाके मेहनत करना शुरू किया और वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फोकस किया, नॉलेज आपने अपना बढ़ाया, आपने अच्छे से मेहनत की, आपका वहाँ से भी एक अच्छा पैकेज
लगेगा, वहाँ से भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आपका आईएम्स में नहीं हुआ, आईएमटी में नहीं हुआ, एमडीआई गुड़गांव में नहीं हुआ तो आप नहीं, मैं ड्रॉप ले लूँगा या नेक्स्ट ईयर तैयारी करो। अगर आपको लगता है तो तैयारी करो, उसमें कोई हर्ज नहीं। सर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर किसी का कैट नहीं हो पाया तो उसको एक कोई कॉलेज पकड़ के उसके संग लग के हाँ, करना अच्छे से चाहिए। करना चाहिए, अच्छे से पर पढ़ाई सर करनी अब बात ये आती है कि जो कॉलेजेस रह जाते हैं चाहिए। तो सर इन पर कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि ये तो बोलते हैं कि कैट का भी रिजल्ट भी नहीं आया है, उससे पहले ही फ़ोन करवा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ अर्ली बुकिंग कर लीजिए, ऑफर चल रहे हैं इस तरीके से। ये तो अभी भी कैट के रिजल्ट आने से पहले ही हमारा कैसे देखो एडमिशन? ऐसा नहीं है सारे कॉलेज फ़ोन करेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस आप देखोगे कैट के एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले अपना फॉर्म तो निकाल देंगे, इंटरव्यू प्रोसेस नहीं करेंगे। ये कुछ डिसेंट कॉलेजेस ऐसे करेंगे, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कैट का एग्ज़ाम कब है, जिनका कैट का रिजल्ट कब आ रहा है। ये कहेंगे कि आप हमारा फॉर्म भरिए, और अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो ये आपको इंटरव्यू के लिए प्रेशराइज करेंगे। इंटरव्यू भी दे दिया लेट सपोज, तो आपको कहेंगे कि हमारी सीटें क्लोज हो जाएंगी, आप जल्दी से अपनी सीट ब्लॉक करिए। और उसके बाद तो क्या सर इनकी सीटें सच में क्लोज हो नहीं जाती नहीं, हैं? किसी भी कॉलेज आप खुद सोचिए ना, IIM अहमदाबाद की सीट जब तक क्लोज नहीं होती, छोटे कॉलेज की सीट कैसे क्लोज हो जाएगी? तो सर मतलब बेसिकली इन पे भरोसा नहीं करना नहीं, चाहिए, मतलब किसी ऐसे प्रेशर में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रेशर में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी बी ग्रेड कॉलेज की सीट नहीं भर सकती। अब इतना आप MBA करने जा रहे हो तो इतना तो समझ रखने की ज़रूरी है आप लोग। ये लोग फ़ोन करके, जैसे मैं भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जब अप्रोच कर रहा था, जब कैट दिया था, तो फ़ोन करके बोलते थे कि प्रोफाइल बेस्ड आ रहा है, आपकी प्रोफाइल हमारे उससे मैच कर रही है, हमारा ये क्राइटेरिया है। तो उसमें कितनी सच्चाई है? आपको एडमिशन देना है, कुछ कॉलेज बोलेंगे कि प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन दे रहे हैं, कुछ कॉलेज बोलेंगे हम आपको 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन दे रहे हैं, कुछ कॉलेज बोलेंगे हम खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे और उस बेस पे आपको एडमिशन देंगे। ये सब बहाने हैं, कुछ भी नहीं है। प्रोफाइल बेस क्या है, आप खुद सोच के देखिए मेरी प्रोफाइल क्या है। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में लेट्स सपोज 60% आए हुए हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या कुछ और नहीं है जिसके बेस पे ये एडमिशन दे रहे हैं, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल जब कुछ है ही नहीं तो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन मेरा बनता ही नहीं है। तो वो सर या तो आपके पास 3-4 साल का मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया होना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आपके पास एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही है। आपका थ्रू आउट 70, 80, 90 परसेंटाइल 10th 12th ग्रेजुएशन में, तब मुझे समझ में आता है। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे समझ में आता है, जबकि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और आप ये कह रहे हो कि मुझे प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन दे रहे हो, तो ये तो सरासर आप झूठ बोल रहे हो, बेईमानी है। तो सर बेसिकली ये मतलब ये पीछे इसके चल क्या रहा है, जैसे आप कोई भी बच्चा कैट देता है तो उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं, उसके ऊपर एक इतना मतलब जैसे ही वो कैट देता है तो उसका किसी तरीके से फ़ोन नंबर निकाल के सारे कंसल्टेंट, कोचिंग वाले, कॉलेजेस वाले इतना उसको प्रेशराइज कर देते हैं कि उसको उसके दिमाग में ये डाल देते हैं कि नहीं तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ तक कोचिंग की बात है, जहाँ तक कंसल्टेंट्स की बात है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट के कोई भी आपको खुद से कॉल नहीं करेगा। सर वहाँ पे जब जाते हैं कॉलेज में तो क्या होता है कि जैसे आप वो जाते हैं तो वो उनके जो बेस्ट काउंसलर्स होते हैं उनको आपके सामने बैठा देंगे, उनको पूरा आपकी कॉफ़ी पिलाएंगे और वो उनको इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर ले, हमारे यहाँ ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये हमारे यहाँ ये, तो उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कैसे रिव्यू किया मुझे तो ये नहीं पता कि सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जॉब पे, ऐसा मुझे लगता नहीं। सर जब जाते हैं तो उन्होंने पीछे अपने बैकग्राउंड में इतने सारे वो अवार्ड्स लगाए होते हैं, इतने सर्टिफिकेशन हम इसमें कराएंगे, हम AIML में देंगे। एक चीज़ खुद सोचिए ना कि अगर सर्टिफिकेशन से ही जॉब लगती है तो फिर MBA की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सर ये भी MBA अगर मैं करने आ रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे MBA में उतनी दम है या उस डिग्री या डिप्लोमा में उतनी ताकत है कि मेरी जॉब लग जाएगी या मैं उस काबिल बन जाऊँगा। आप सर्टिफिकेशन तो मुझे दिखा रहे हो ताकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, ये तो आपको समझना होगा। सर्टिफिकेशन देखो 90% कॉलेजेस की मैं बात बता रहा हूँ, सर्टिफिकेशन हर कॉलेज बोलेगा आपको, उन सर्टिफिकेशन में कितना दम है नहीं दम है ये आपको कॉलेज में जाके ही पता चलेगा। मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा दम होता है किसी भी सर्टिफिकेशन में। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं अब क्या होता है कि वो जैसे बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों से रिव्यू कर सकते हो, आप रैंडमली जाइए किसी को, तो वो क्या जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के बच्चे होते हैं और अगर हम तो कॉलेज के ही होंगे नेचुरली, पर कॉलेज के अंदर कोई भी बच्चा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कॉलेज में कैमरा लगे रहेंगे, उन कैमरे की नज़र में हर समय हर एक बच्चा रहता ही रहता है। उसको भी अपनी एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट लेनी, उसकी डिग्री है, उसका डिप्लोमा फंसा हुआ कॉलेज में, उसकी मार्कशीट है, उसको प्लेसमेंट भी चाहिए, है ना, तो उसकी बहुत सारे इंटरेस्ट है कॉलेज के साथ। हम किसी बच्चे से कॉलेज के बाहर बात करते हैं तो वो उसका एकदम ऐसा भर लगाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी बच्चे से बात करें कॉलेज के बाहर निकल के बात करें ताकि आपको एक जेन्युइन रिव्यू मिल सके। क्यों और एक नहीं, देखो एक बच्चा कुछ भी फीडबैक दे सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आपने 2 4 10 बच्चों से बात करना है ताकि आपको पता लग सके कि ये एक कॉलेज है कैसा, और हमेशा कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करने की कोशिश करिए।
सर अब जैसे मान के चलिए जो बच्चा एडमिशन लेने गया, तो जैसे मैं भी गया था, तो मेरे को लेकर गए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में। वहाँ मेरे सामने पूरे ऑफ़र लेटर वगैरह रख दिए कि ये हमने इस कंपनी से हमारे पास ऑफ़र लेटर है ये। तो उसमें कितनी सच्चाई होती है? देखो, पहली बात तो कोई भी अच्छा कॉलेज होगा आपको ऑफर लेटर नहीं दिखाएगा। आप IIM अहमदाबाद में जाओगे ना और पूछोगे कि सर आपका प्लेसमेंट कैसा है, वो कहेंगे आप बाहर से पता करो, हमें नहीं पता, है ना। जो जेन्युइन कॉलेज होगा वो आपको बता सकता है, वो आपका सोशल मीडिया पे आपको 50 और तरीके से उसके प्लेसमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके स्टूडेंट ही उसको प्लेसमेंट्स के बारे में आपको कंफर्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई कॉलेज दिखा रहा है आपको प्लेसमेंट लेटर, अच्छा आपने तो बहुत छोटी सी बात कर दी कि प्लेसमेंट लेटर दिखा रहा है, यहाँ बहुत सारे कॉलेज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो सिर्फ आपको बताएंगे ही नहीं, उसको प्रूफ भी कर देंगे, प्लस गारंटी भी देंगे कि इतने का प्लेसमेंट 2 साल के बाद इतने का प्लेसमेंट आपको मिलेगा। भाई मुझे कल का नहीं पता कि मैं कल की डेट में रहूंगा नहीं रहूंगा, आप 2 साल बाद की कहानी बता रहे हो कि हम आपको इतना प्लेसमेंट देंगे। वो कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं हम आपको प्रॉपर रिटेन में देंगे, एग्रीमेंट देंगे आपको कॉलेज, तो उसमें क्या है? मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मतलब उसमें सच्चाई नहीं है कि नहीं, ऐसे कॉलेज से सावधान रहो जो अपना गारंटी लेटर दे दे आपको, ऑफर लेटर पूरा। गारंटी तो सर IIM अहमदाबाद भी नहीं दे रहा, तो वो कैसे दे सकते हैं? वही तो कह रहा हूँ, गारंटी वर्ड ही एक खराब है, एश्योरेंस लेटर भी खराब है। बहुत से कॉलेज क्या करेंगे, गारंटी लेटर की जगह एश्योरेंस लेटर दे देंगे आपको, कोई एश्योरेंस नहीं होता, कट होता है। सर कॉलेज वाले तो मतलब फॉरेन इंटर्नशिप की भी बात करते हैं, फॉरेन एक्सपोजर की भी बात करते हैं, बोलते हैं हमारा फॉरेन लेके जाएंगे, वहाँ हमारा टाई अप है और ये है। देखो फॉरेन एक्सपोजर से हो सकता है फ़ायदा मिल जाए आपको, फ़ायदा इन द सेंस ट्रैवलिंग से कोई फ़ायदा हो सकता है, वहाँ के कल्चर को जानने में फ़ायदा हो सकता है, वहाँ की इंडस्ट्रियल देख के थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके प्लेसमेंट्स में पड़ेगा या आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा तो वो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि 5 दिन में 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जिससे आपके बहुत सारा चेंजेस आ जाएंगे, बी फ्रेंकली, है ना। सर आप ये बताइए हमारी ऑडियंस को, अगर किसी को एडमिशन लेना है, उसके कैट में उतने अच्छे परसेंटाइल भी नहीं आ पाए हैं, बट उसको MBA तो करना ही है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो किन चीज़ों से बच सके, फ्रॉड से बच सके, और क्या वो स्टेप्स ले, और वो गलती ना मेरा मानना ये है अपने सारे व्यूअर्स को कि एक अच्छा कॉलेज चूज़ करने से पहले ना एक अच्छा काउंसलर चूज़ कर लेना। डायरेक्ट आप कॉलेज में भी जाओगे ना तो वो कोई रहम या कोई हमदर्दी नहीं है उसके आपके प्रति। क्यों? क्योंकि कॉलेज को अपनी सीटें भरनी है, कॉलेज वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेगा जो उसको बोलना चाहिए और जो नहीं भी बोलना चाहिए। काउंसलर से आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको फॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको 4-5 कॉलेज का कंपैरिजन मिल जाएगा। नंबर 3, ना कॉलेज सगा है ना कंसल्टेंट सगा है। कंसल्टेंट या काउंसलर या कोचिंग सेंटर से उतनी ही हेल्प लेना जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे फॉर्म फ्री आप खुद से नहीं कर सकते, आप उनसे फॉर्म फ्री ले लीजिए। आप विज़िट करना चाहें तो उनके साथ विज़िट भी जाके कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप स्कॉलरशिप के लिए भी आप उनसे कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई मेरा बजट नहीं है, जो भी बहाने लगा के मुझे इतना चाहिए, मेरे को लोन लेना, ये सारी चीज़ें आप उनसे कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली बच्चों से बात ज़रूर करना कॉलेज के बाहर, एक नहीं 10-12 बच्चों से बात करना। कभी कॉलेज को मत बताना, कभी कंसल्टेंट को मत बताना, डायरेक्टली कॉलेज चले जाना और वहाँ पे 2-4 कॉलेज से बात करना। सर आप किस तरीके से हमारी ऑडियंस को, जो बच्चे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसे दूसरे कर सकते हैं वैसे मैं कर सकता हूँ। फ्री में फॉर्म दे दूँगा किसी भी कॉलेज का। अगर कोई स्कॉलरशिप कॉलेज देता है वो प्लस कुछ और एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ वो करा दूंगा किसी भी कॉलेज में। इसके अलावा पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर दे दूंगा, या जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और नंबर दे दूंगा। अगर कोई बच्चा बाहर का है, जैसे कोई बच्चा नॉर्थ का है, साउथ का है, वो नहीं दिल्ली आ सकता, बेंगलोर नहीं जा सकता, पुणे नहीं जा सकता, तो उसको क्या है, सबको शॉर्टकट चाहिए। वो यहाँ से रिव्यूज चेक करेगा गूगल से, या फिर उसको कोई नंबर दे दे वहाँ के बच्चों के, तो वो मैं नंबर दे सकता हूँ। उनसे बात कर लें, प्लस वहाँ जाके विजिट कर ले, उसके बाद ही सारी चीज़ों को जब पूरी संतुष्ट हो जाए तभी एडमिशन। सर ये तो सारे काउंसलर बोलते हैं, लेकिन आप पर्सनली बच्चों को क्या ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं कि बच्चा आपके पास आए और आपके पास ही आके उसको संतुष्टि मिले? मैं एक जेन्युइन कॉलेज उसको सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन कितना मुझे अपनी पता है इसलिए मैं कह सकता हूँ। मैं एक जेन्युइन कॉलेज जो सच में एक अच्छा कॉलेज है मेरी नज़रों में, वो मैं उसको बता सकता हूँ। कॉलेज में स्कॉलरशिप करा सकता हूँ। अच्छा, कितनी स्कॉलरशिप? एक डिपेंड करता है, अमाउंट बताइए। मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 50,000, ठीक है, किसी भी कॉलेज में। थैंक यू सर, थैंक यू।